मेरा पड़ाव सारनाथ के उस मुकद्दस मकाम से थोड़े ही फासले पर था, जहां गौतम बुद्ध ने अपने कई साला बिनबास से वापसी पर पहला खिताब किया था। इस जगह पर बरसगीर के वाहिद बुद्ध हुक्मरान अशोक ने सुर्ख ईंटों से 144 फीट बुलंद और 92 फीट कतर वाला बहुत बड़ा स्तूपा तामीर किया था। आज वहां पर यह अजीम जमीनी गुंबद नुमा इमारत तो मौजूद है, लेकिन उसके इर्द गिर्द बुद्ध भिक्षुओं के मदरसे और इमारत जमीन बोझ खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं। वो शहर जो कभी बुद्ध मत की तालीमात का अमीन हुआ करता था, उसे चंद किलोमीटर पर मौजूद हिंदुओं के मुकद्दस शहर बनारस की वुसअत ने महज एक सियाहती यादगार में तब्दील कर दिया है। किस कदर हैरत की बात है कि बनारस, जिसका कदीम नाम काशी और मौजूदा नाम बनारसी है, 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक उसकी 8,40,280 अफराद पर मुश्तमिल आबादी में सिर्फ 461 बुद्ध मत को मानने वाले वहां रिहाइश पजीर थे। बुद्धा के स्तूपा से बनारस के मुकद्दस शहर की तरफ रवाना हुआ तो भारत के डायरेक्टर जनरल महकमा आसार कदीमा ने मेरे लिए वहां के म्यूजियम के सियाहती दौरे का भी एहतमाम कर रखा था। पूरे अजायब घर में आपको सिर्फ और सिर्फ बुद्ध मत से मुताल्लिक अशिया ही नजर आएंगी, क्योंकि बनारस के मुकद्दस मकाम में हिंदू आसार ढूंढने की खुदाई तो मेरे जाने के 7 साल बाद 2014 में एक खास मकसद के तहत शुरू करवाई गई। वो 4 शेरों वाला मुजस्समा जो एक जमाने से अशोक के बनाए गए बुलंदो बाला मीनारों के ऊपर नस्ब हुआ करता था और जो आज भारत का कौमी निशान है, वो वहां पर मौजूद है। उसके साथ तस्वीर बनाने की इजाजत नहीं है कि कहीं कैमरे की लाइटें उस पर असरअंदाज ना हों, लेकिन खुसूसी रियायत करते हुए मुझे ये इजाजत दी गई। गौतम बुद्ध के 2 अजीम शाहकार कदीम मुजस्समे हैं, एक रोजेदार बुद्ध जो लाहौर के अजायब घर में है और दूसरा मुबल्लिग बुद्ध, वो बनारस के अजायब घर में है। यही वो इलाका है जहां बुद्ध ने अपनी तालीमात की तफसील बताते हुए धर्म चक्कर का इस्तेमाल किया था। उसने कहा था कि एक इंसान अपने कर्मों का फल इसी जिंदगी में हासिल करके दुनिया से जाता है। ये धर्म चक्कर भी आपको भारत के परचम पर नजर आता है। इस अजीम शहर और बुद्ध मत की जन्मभूमि पर अशोक के बाद एक बार फिर हिंदू मजहब की इमारत खड़ी कर दी गई। अशोक के 27 साला दौरे इक्तिदार के बाद हिंदू मत वहां दोबारा लौट आया। पंडितों ने पुराने वेदों से एक कदीम मजहबी दास्तान का सुराग उस शहर में से जान निकाला। कहानी यूं है कि यीशु के 3 बड़े अवतारों शिव, विष्णु और ब्रह्मा में एक दफा जबरदस्त लड़ाई हुई। शिव ने ब्रह्मा के 5 सिरों में से एक सर काटा और उसकी जिल्लत और रुसवाई करने के लिए सर को अपने हाथ में लटकाते हुए अपनी बहादुरी की अलामत के तौर पर जगह जगह लिए घूमने लगा। जैसे ही वो बनारस पहुंचा, ब्रह्मा का सर शिव के हाथ से गिरा और जमीन में गुम हो गया। शिव ने उस मकाम पर यह शहर आबाद किया। अशोक दौर के बाद के हिंदू पंडितों ने बुद्ध मत के इस बुनियादी मरकज सारनाथ के पास ही गंगा किनारे बनारस शहर को वही मकाम करार दिया जहां ब्रह्मा का सर दफन हुआ था। इस शहर में जो 3 दिन मैंने गुजारे हैं, वो मेरे लिए हैरान कुन तजुर्बात लिए हुए थे। पूरा शहर यात्रियों के काफिलों, लिबास से बेनियाज मिट्टी में अटे हुए साधुओं और धूनी रचाए पंडित की आमदोरफ्त और कयाम से अटा हुआ नजर आता था। सबका रुख गंगा के साहिलों की समत होता है, जहां शाम के बाद छोटे छोटे स्टेज सज जाते हैं। कुमकुमों से रोशन इन स्थानों पर भजन गाने वालों की टोलियां दीप पूजा के भजन गाती हैं। दीप पूजा दरअसल गंगा को सुलाने की एक रस्म है, जिसमें लोरियां गाकर मिट्टी के रोशन दिए गंगा में बहाए जाते हैं। ये लोरियां इस कदर खुशकुन और सुंदर होती हैं कि वहां बैठे हुए किसी दूसरे मजहब के शख्स को भी नींद आने लगती है। हिंदुओं के इस मुकद्दस शहर में मुसलमानों की आबादी 3,45,461 है। ये तकरीबन 29% बनते हैं। मुझे वहाँ एक बड़े कब्रिस्तान में जाने का इत्तेफाक हुआ, जहाँ टीपू सुल्तान के 2 पोते दफन हैं। मशहूर तवाइफ उमरा उजान अदा की कब्र भी वहीं है और साथ ही एक कच्ची कब्र बिस्मिल्लाह खान शहनाई वाले की भी है, जिसका उन्हीं दिनों इंतकाल हुआ था। इतनी बड़ी तादाद के बावजूद आपको चंद मुसलमान अपने मखसूस हुलिये में तो चलते फिरते नजर आएंगे, लेकिन एक मजमूई तासुर ये नहीं मिलता कि इस शहर में 3.5 लाख मुसलमान भी आबाद हैं। एक हिंदू साहूकार की बनारस साड़ियों की दुकान पर गया तो मेरे लिए खुसूसी एहतमाम से घरों से कारीगरों को साड़ियां लाने के लिए कहा गया। तमाम मुसलमान औरतें और मर्द अपने सिरों पर गुठड़ियां उठाए दुकान में दाखिल हुए। यूं तो बनारस में मंदिरों की बहुतात है, लेकिन गंगा के किनारे वाक़े काशी विष्णुनाथ का मंदिर सबसे अहम है, जिस पर सोने का कलश महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी हिंदू बीवी दातर कौर की फरमाइश पर चढ़वाया था। एक दास्तान ये भी है कि यहाँ एक छोटा सा मंदिर था जो कुतुबुद्दीन ऐबक की कनौज के राजा की फौज के साथ लड़ाई में तबाह हो गया था, जिसे अल्तमश ने एक गुजराती ताजिर से दोबारा तामीर करवाया था। हसनैन शाह शर्की और सिकंदर लोधी की लड़ाई में भी ये मंदिर फिर तबाह हुआ और अकबर के दौर में इसे राजा मान सिंह ने दोबारा तामीर करवाया। औरंगजेब आलमगीर बरे सगीर में रवादारी की अजीम मिसाल है।
उसने पूरे हिंदुस्तान में तमाम मंदिरों को जायदादें अलॉट की थीं, जिसका एतराफ़ तमाम हिंदू मौर्रिख करते हैं। उसने काशी विष्णुनाथ के साथ वसी ज़मीन वक्फ की और बनारस की मुसलमान आबादी के लिए उसी गंगा के किनारे और काशी विष्णुनाथ मंदिर से थोड़े फासले पर एक मस्जिद भी बनाई। ये मस्जिद बाबरी मस्जिद से इसलिए भी मुख्तलिफ है कि इसमें अब तक मुस्तकिल नमाज अदा हो रही थी, जबकि बाबरी मस्जिद तो कई दिहाइयों से बंद पड़ी थी। काशी विष्णुनाथ के मंदिर और मस्जिद को जाने वाला एक ही रास्ता है, जिस पर छप्परों वाली सैकड़ों दुकानें फूल, गजरे, दीप और मूर्तियां बेचने वालों की हैं। वहां से मंदिर और मस्जिद एक साथ नजर आते हैं। गुज़श्ता दिनों नरेंद्र मोदी 2 दफा बनारस गया है और उसने काशी के इलाके के लिए 870 करोड़ रुपए के मंसूबों का ऐलान किया है, जिनमें मंदिर की तौसी भी शामिल है। उसने वहां पर मौजूद मशहूर और मुकद्दस शिवलिंग पर दूध की कड़वी उंडेल कर उसका इफ्तिताह किया। बुनियादी मकसद यूपी के इलेक्शन हैं, लेकिन आगाज के तौर पर ही औरंगजेब आलमगीर की ये मस्जिद ना सिर्फ बंद कर दी गई है, बल्कि इसे कपड़ों से ढांप भी दिया गया है, क्योंकि असल मकसद मस्जिद को गिराकर काशी मंदिर के लिए वसी रास्ता बनाना है। मेरे सामने आज वो सारा मंजर घूम गया है और मस्जिद का वो सहन याद आ रहा है जहां एक नमाज के लिए जबीन सजदा रेज हुई थी। हरद्वार के मेले में इस दफा जो तकरीरें हुई, उनका लुब्बे लुबाब ये था, जो कोई मुसलमान इस धरती पर मौजूद है उसके खिलाफ हथियार उठाकर उसे कत्ल कर देना चाहिए, ताकि भारत माता उनके के नापाक वजूद से पाक हो जाए। बीजेपी के मेंबरान असेंबली ने गेरुए कपड़े पहनकर एक हल्फ उठाया है कि हम भारत को हिंदू देश बनाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे और मारेंगे। ये सब मामलात कोई नए नहीं हैं, पाकिस्तान के हर दानिश्वर के इल्म में हैं। 2007 में जब मैं पहली दफ़ा भारत गया था तो मुसलमानों ने थोड़ी सी उम्मीदें इस मुल्क से वाबस्ता कर रखी थी, क्योंकि बीजेपी ऑपोजिशन में थी। लेकिन जब मैं 2015 दोबारा भारत गया तो मुझे कोई मुसलमान भी ऐसा ना मिल सका जो जख्म खोरदा, आजुर्दा और मायूस ना हो। ये सब इसलिए लिखना पड़ रहा है कि मेरे मुल्क का मीडिया इस कदर बेहिस है कि इसे भारत जैसे दुश्मन के खिलाफ बोलने या लिखने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ता है, जो सालों बाद अब कहती है कि भारत अक़लियतों के लिए दुनिया का बदतरीन मुल्क है, इसलिए कि अब वहाँ ईसाई अक़लियत पर भी वैसे ही मज़ालिम शुरू हो चुके हैं जैसे कभी मुसलमानों पर किए जाते थे।